भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में बेलपत्र और समी पत्र भगवान को अर्पण करें। चंदन का टीका लगाएं, खीर का प्रसाद अर्पण करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार बड़ा परेशान था, दुखी था। वह नियमित रूप से सोमवार का व्रत किया करता था। उसे व्रत करते करते काफी समय हो गया। वह नियमित रूप से सोमवार के व्रत भी करता था, भगवान की पूजा करता था, अभिषेक करता था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये भक्त आपकी पूजा करता है, इसके मन में जो भी इच्छा है आप पूरी करिए। भगवान शिव बोले कि देवी, ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ इंसान जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। यह सेठ संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, इसके भाग्य में संतान नहीं है। माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यदि आप किसी को वरदान ही नहीं देंगे तो लोग क्यों आपकी पूजा करेंगे? अगर इसके भाग्य में संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का ऐसे वरदान दीजिए। भगवान से बोले कि हे देवी, मैं इसे संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह संतान इसकी 12 साल ही जीवित रहेगी। यानी एक पुत्र का वरदान देता हूँ, वह पुत्र की आयु सिर्फ 12 साल की होगी। सेठ ये सारी बातें सुन रहा था, उसे ना तो प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ। वह घर आ गया। समय आने पर उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया, लेकिन सेठ के मुख पर कोई भी खुशी नहीं थी। उसे पता था कि 12 साल के बाद में फिर वही स्थिति हो जाएगी। जब वो 11 साल का हुआ तो सेठ ने अपने साले को बुलाया और कहा कि इस लड़के को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए। पैसे पहले लोग काशी जी बच्चों को पढ़ने भेजते थे, वहाँ पर बड़ा गुरुकुल था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि काशी जी से वाराणसी ले जाइए पढ़ाने के लिए और अच्छे गुरुकुल में इसकी शिक्षा विद्या आप ग्रहण कराएं। और उसे बहुत सारा धन दिया और ये भी कहा कि रास्ते में दान पुण्य यज्ञ करते जाना। जब वो रास्ते में जा रहे थे, दान पुण्य यज्ञ करते जा रहे थे, तो रास्ते में एक नगरी पड़ी, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। उसी रात को उस नगरी के जो राजा थे उसकी लड़की की शादी थी, और शादी के लिए जो लड़का आया था वो एकांशिक आना था। जब लड़की के पिता ने साहूकार की लड़के को देखा, भाई ये तो हष्टपुष्ट और सुंदर है, क्यों ना द्वाराचार की विधि इसी से करा ली जाए। उन्होंने उसके मामा से कहा कि भाई हम आपको बहुत सारा धन देंगे और आप इस लड़के से द्वाराचार की विधि करवा दीजिए। मामा तैयार हो गया, लड़के से द्वाराचार की विधि करवा दी। उसे लालच आ गया, उसने फेरे भी लड़के से करवा लिए। तो लड़का जाते जाते लड़की की चुंदरी पर लग गया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे भेज रहे हैं वो एकांशिक आना है। अब वो वहां से चले गए। इधर बारात की तैयारी हुई जाने की, विदा करने, लड़की विदा करने की तैयारी हुई। अचानक से लड़की की नज़र उस चुनरी के पल्ले पर गई जिस पर लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, उसने अपने पिता को दिखाया। पिता ने उसके ने बारात को वापस कर दिया। इधर वो लड़का और उसका जो मामा था काशी जी पहुंच के वहां पर उन्होंने, लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, मामा ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अब वो रोजाना पढ़ाई करता था और मामा नियमित रूप से यज्ञ अनुष्ठान करता था, ब्राह्मणों को बुलाता और पूजा पाठ कराता था। उसका नियम बन गया। एक बार की बात है, जब मामा उसका हवन कर रहा था तो लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई हवन में बैठे बैठे। तो लड़का 12 साल का पूरा हो चुका था, उसकी मृत्यु का दिन आ गया। मामा ने कहा कि तुम अंदर जा करके लेट जाइए, मैं अनुष्ठान पूरा करके आऊँगा वापस, तो मैं बुला लूँगा। लड़का अंदर गया, उसके प्राण निकल गए। इधर मामा ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा किया। उसके बाद में वह भांजे को जगाने गया तो वहां जाके देखा तो ब्राह्मण की मृत्यु, भांजे की मृत्यु हो चुकी थी। मामा जोर जोर से रोने लगा। अकस्मात जब वो रो रहा था तो वहां से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपकी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव अंदर गए तो उन्होंने जाके देखा तो ये तो वही सीट का लड़का है जिसको उन्होंने वरदान दिया था। माता पार्वती बोली, प्रभु ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान से बोले कि देवी, इसकी आयु इतनी थी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती बोली कि प्रभु, इसे अभी और आयु दीजिए, क्योंकि अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा, और दूसरा आपकी नगरी में आकर के प्राण त्याग रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इसको किसकी आयु दूं? माता पार्वती ने कहा कि जिस लड़की के साथ में इसका विवाह हो चुका है उसकी आधी आयु इसको दे दीजिए। भगवान शिव ने उस लड़की की आधी आयु उस लड़के को दे दी।
लड़का जीवित हो गया। दो मामा भांजे दोनों ने भगवान शिव की पूजा की। फिर वो अगले दिन प्रातः अपने नगर के लिए वापस चलती हुई, लड़की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वहां से वो दान पुण्य करते हुए उसी नगरी में आकर के वापस रुके जिस नगरी की लड़की, राजा की लड़की का विवाह उसके साथ हुआ था। अब राजा के सैनिकों ने उनको पहचान लिया। उन्होंने जाके राजा से कहा, क्योंकि राजा ने संदेशा दे रखा था कि जिस लड़के से विवाह हुआ है उस लड़के का ध्यान रखना। जब भी वो काशी जी से आए उस रास्ते पर उसने पुलिस वाले लगा दिए। सिपाही ने जाकर के राजा से कहा, महाराज वो जिस लड़के से आपकी लड़की की शादी हुई थी वो रास्ते में आकर के यहाँ पर धर्मशाला में रुके हुए हैं। राजा वहां गया और विधि विधान से उनको लेवा लाया, ला करके खूब खातिरदारी की और वहां पर वो आराम से रहने लगे। काफी समय हो गया तो लड़के ने अपने ससुर से कहा कि अब हम अपने घर को जाएंगे, क्योंकि हमारा जितने दिन के लिए आए थे वो समय भी पूरा हो गया है। माता पिता हमारी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा और कुछ दिन रुक जाइए, वरना नहीं अब मुझे जाना होगा। तो लड़की को राजा ने उसके साथ विदा कर दिया और बहुत सारे हाथी घोड़े धन आदि दिया। अब वो दान पुण्य करते हुए अपनी नगरी के निकट पहुंच गए। उधर साहूकार ने प्रण कर रखा था कि अगर मेरा बेटा जीवित आया तो मैं सकुशल उतराऊंगा, नहीं तो ऊपर से कूद करके जान दे दूंगा, क्योंकि आज 12 साल पूरे हो चुके हैं और 12 साल पूरे हो चुके हैं। मैं 2-3 दिन और देखूंगा, नहीं आया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इधर उसके मामा ने जाकर के, लड़की के मामा ने जाकर के अपने जीजा से कहा कि आपका बेटा सकुशल आ गया है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अपनी कानों से सुना था भगवान शिव ने 12 साल के लिए उसकी आयु दी थी। अब 12 साल से कैसे आयु बढ़ सकती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बचाने के लिए मैं तो प्राण ही दूंगा। जब उसके लड़के ने आकर के कहा कि नहीं पिताजी मैं आ चुका हूं, उसे अचंभा हुआ और वह नीचे आया। उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे हुआ। उन्होंने सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से उन रास्ते में गए, शादी हुई, फिर वहां जाकर के यज्ञ किया, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भगवान शिव ने आयु दी। तो सेठ और सेठानी, साहूकार और उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बहू तथा उसके सालिन सभी ने मिलकर के भगवान शिव की पूजा की और उसी समय से नगर के लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप संकल्प पूर्वक व्रत प्रारंभ करिए तथा प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, पुत्र की है, धन की है, विवाह की है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नियमित रूप से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस कथा को श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित पूर्वक व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें मीठा भोजन किया जाता है एक समय। तो आप भगवान शिव की पूजा करें और नियम पूर्वक अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो अवश्य आपकी पुत्र की, धन की, नौकरी की व विवाह की मनोकामना पूरी होगी। सोमवार के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। सोमवार के दिन कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो। इस कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।